जो वक्त की कदर करता है वक्त उसे सफल बना देता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। वीडियो की बढ़ती मित्रों आ गई है, उसका एग्जाम भी अगस्त में मित्रों। उसका एक पहला टॉपिक लिया है बहुपद के गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपका प्रश्न राइट होना चाहिए। बहुत सरल प्रश्न से हार्ड लेवल तक प्रश्न इसके आते हैं और 32 प्रश्न गणित के आएंगे मित्रों। 32 प्रश्न, 160 प्रश्नों में से 32 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। तो आपको मैथ्स के अच्छा करना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया होगा मित्रों। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़े। देखो बेसिक से चलेंगे अपन, इजी से लेके हार्ड लेवल तक इसका। तो वीडियो मित्रों आप पेन और कॉपी ले लें और क्या करें, इसको करने की कोशिश करें। नहीं करने की कोशिश कर रहे तो एक बार समझ ले, एक बार समझने के बाद आपको आराम से आ जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, यदि बहुपद px, ठीक है मित्रों, px बराबर x की घात 3 a x की घात 2 प्लस bx प्लस c का एक गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, ठीक है गुणनखंड क्या है x माइनस 2 है। और जब px को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है मित्रों, शेषफल आता है 5। और a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, -1। तो क्या निकालना है, c का मान निकालना है मित्रों। देखो बहुत सारी चीजें इसमें कहती। देखो सबसे पहले समझते क्या चीज है। देखो अगर ये इसका गुणनखंड है, ये px इसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसका भाग इसमें देने पर पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 बचता है, वो होता है गुणनखंड। जैसे 25 का एक गुणनखंड 5 है, 5 का भाग 25 में देने पर क्या आता है मित्रों, शेषफल 0 आता है, पूरा पूरा जाता है। ऐसा होता है गुणनखंड। ठीक है, x माइनस 1 गुणनखंड नहीं है। ठीक है मित्रों, जब गुणनखंड नहीं है, x माइनस 1 इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 5 बचता है। ठीक है मित्रों, अब इसको मित्रों भाग देना नहीं अपन को। देखो क्या करना है इसमें, जो भी गुणनखंड दे रखा हूं मित्रों, क्या दे रखा, अगर x माइनस 2 गुणनखंड दे रखा तो इसके बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। और -2 को दाई तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो x बराबर 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, 0 आ जाएगा अगर गुणनखंड है। अगर नहीं है तो गुणनखंड तो मान 0 नहीं आएगा। जैसे अगर x माइनस 1 बराबर 0 कर दिया, फिर क्या करें, x बराबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ चल। अब x बराबर 1 यहाँ रखता हूं मैं सब जगह, तो बराबर में क्या आएगा, 5 मान आएगा। क्या आएगा, शेषफल 5 आएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड नहीं है। इससे अपन मान निकालते हैं, ये रख के इसमें मान 0 आएगा। ये आप खाली एक समझाने के लिए और प्रश्न थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसलिए x माइनस 2 का रखा, बाकी डायरेक्ट इस वाले प्रश्न से हो जाएगा। x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखा तो x की घात 3, फिर क्या है a, 1 की घात 2, फिर क्या है b 1 प्लस c बराबर कितना है, 5। जब भी x की बराबर 1 रखेंगे तो शेषफल 5 मतलब इसका मान, पूरे बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, x की घात 3 1 ही होता है, 1 इंटू 1 a इंटू 1 a आएगा, b इंटू 1 b आएगा, प्लस c बराबर 5। ठीक है, a प्लस b प्लस c, एक को दाई तरफ ले जाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4। अब क्या दे रहेगा, देखो a प्लस बी बराबर क्या दे रहेगा, -1 प्लस c बराबर 4। तो c बराबर क्या आ जाएगा, 4 -1 दाई तरफ गया तो निशान चेंज हो जाता, माइनस का +1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। समझ गए मित्रों, तो आंसर कौन सा राइट हो गया, कौन सा राइट हो गया, ग। ठीक है मित्रों, कौन सा राइट हो गया आंसर, आंसर आ गया ग। ठीक है मित्रों, ग राइट हो गया, ग मतलब सी राइट हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। बहुपद में अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0, अगर बहुपद में गुणनखंड नहीं है तो शेषफल 0 नहीं होगा। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 2 मित्रों, कौन सा है, 2 नंबर प्रश्न आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करना मित्रों, कमेंट जरूर करना। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेंगे। और
आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मित्रों, ठीक है। और आप बताएं प्रश्न कैसा लगा, अगर प्रश्न में और अच्छे लेवल चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। बाकी अपन एक बार सरल से कठिन की ओर बढ़ते। ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान का भी नियम है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो तो सरल की कठिन की तरफ होता है, तो एक अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सरल पहले कर लेंगे तो अपन के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अपन हार्ड भी कर पाएंगे, इसलिए अपन सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, ठीक है मित्रों। आपके सामने दूसरा प्रश्न यहाँ आ गया है, ठीक है। दो बहुपद का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब HCF कितना है, x+3, कितना है x+3, और उनका लघुत्तम समावर्तक HCM, लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM क्या है, x+3, फिर क्या है x² - 5x+6 है यदि बहुपद, एक बहुपद, पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद कितना है मित्रों, बहुपद कितना है, पहला बहुपद है x+3 और x-2 है, तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है, दूसरा बहुपद, ठीक है। देखो इसमें बहुत सरल सा बेसिक सा लिया है, पर इसको मैंने समझाने के हिसाब से लिया, इसलिए ऐसा लिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ सामने होंगे, ठीक है मित्रों। आप कमेंट करें क्या आंसर है। आप मित्रों जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों मिलके अपन बिल्कुल मैथ्स के 32 क्वेश्चन आएंगे तो 32 में से 32 राइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखो पहला बहुपद और दूसरा बहुपद, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या नियम होता है, पहला बहुपद सूत्र क्या है मित्रों, देखो पहला बहुपद इंटू दूसरा बहुपद बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। क्या होता है, दो संख्या का गुणा बराबर LCM इंटू HCF बराबर होता है मित्रों। ये LCM LCF पढ़ते तब भी बताया सूत्र, और अभी भी आप देख लेना, पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणा करेंगे बराबर आएगा किसके, LCM इंटू HCF। अब अपने पास क्या दे रखा, पहला बहुपद क्या दे रखा है, x+3 और x-2, फिर गुणा दूसरा बहुपद, ये अपन को निकालना है बराबर एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम पूरा दे रखा है x+3 x² - 5x+6, ठीक है। और HCF कितना देगा, इसका गुणा कर दो x+3, कितना दे रखा है x+3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, उधर लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बटे करेंगे और भाग देंगे। देखो कैसे गुणा करना है, गुणा x+3, ठीक है मित्रों, ठीक है। यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला पहला बहुपद है, यहाँ गुणे में कहाँ चले जाएगा, नीचे बटे में चले जाएगा, तो दूसरा बहुपद अपने सामने आ जाएगा। देखो मैं क्यों करा रहा हूँ इसको देखना, आप ध्यान से देखना, आपको पता चल जाए क्यों ये मैंने प्रश्न क्यों लिया। आपका एक बार बेसिक कंसेप्ट सही हो गया, उसके बाद कैसा भी प्रश्न आया आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहा आ जाएंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे, x+3 और x-2, ठीक है। x+3 से x+3 कट गया। अब मित्रों कटेगा, कोई नहीं कटेगा। अब देखो मेरे पास एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, इस पूरे को सोल्व करने की एक ट्रिक है मेरे पास। क्या है मित्रों, इस पूरे को सोल्व करने की मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है। आपने देखी भी होगी, नहीं भी देखी हो तो आज अपन ट्रिक से समझ लेते, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा इसको कैसे हल करते, इसका गुणा इसके आगे वाले से गुणा करते, 6 × 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मित्रों, 6 आ जाएगा। फिर 6 के टुकड़े ऐसे करने की जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए, 3 दूनी 6, -3 और -2, ठीक है। ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करें, कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखो इसको खोल रहा हूँ। इसकी एक ट्रिक भी है मित्रों, ठीक है। ये पूरा देख लेते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रिक से, पहले नहीं एक बार समझ लेते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या किया, x², फिर क्या किया, इसको तोड़ दिया, कितने कर दिया, -3x -2x +6, ठीक है। ये कोष्टक में है, ये इसके नीचे क्या है, x+3 और बटे क्या है, बटा x-2, ठीक है। क्या किया देख लेना, ये 6 का गुणा इसके आगे क्या है, 1 है, तो इसे 6 से गुणा किया, ठीक है सबसे पहले। फिर क्या किया,
6 को ऐसे तोड़ना है कि 5 आ जाए, ठीक है। ऐसे तोड़ना मतलब उन दो संख्याओं में तोड़ना है जिसमें गुणा करे तो 6 आए और जोड़े घटाए तो माइनस के 5 आए। जैसे 3 दूनी 6 होते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 6 आ गए। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 2 5 होते और चिन्ह कौन सी बड़ी संख्या का, 3 का है तो -5x। ठीक है मित्रों, यहाँ तो हो गया। अब इसको क्या करें, एक ऊपर वाले को मिटा देते, ठीक है। ये अपन समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है मित्रों, ठीक है, बाकी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये पहला बहुपद दूसरा बहुपद मिटा देते, ये अपने पास है, ठीक है। ये भी मिटा देते, ठीक है, ये भी मिटा देते, ठीक है ना। क्या किया, अब देखो x कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, क्या आ गया x -3, फिर क्या आया -2 कॉमन ले लिया तो क्या आया x -3, ठीक है। फिर क्या है, फिर कितना है x +3 बटे x -2, ठीक है। क्या किया, ये दूसरे के बराबर निकालना है, ठीक है। क्या किया, यहाँ से x लिया, यहाँ से x लिया तो x -3, फिर यहाँ से क्या लिया -2 बाहर ले लिया तो अंदर कितना रहा x, और यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और 6 का पड़ा कितने बार बोले 3 दूनी 6, 2 बार आ गया अंदर 3 रह गया। अब क्या x -3 बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा x -2, फिर x +3 और बटे x -2, ठीक है। x -2 से x -2 कट गया, क्या आंसर आया, दूसरा बहुपद कितना है मित्रों, दूसरा बहुपद कौन सा आया x -3 x +3, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, x -3 और x +3, हाँ एक का ऑप्शन राइट हो गया, का आंसर राइट हो गया। अब मित्रों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था, इसको ध्यान से देखना, इसको, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इस वाले बहुपद को डायरेक्ट गुणनखंड करके कैसे लिखते हैं, देखना शॉर्ट ट्रिक है मित्रों, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या है देखो, इस वाले गुणनखंड को बहुपद को इसमें कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे सरल लीजिए, 6 × 1 क्या आया, 6 × 1 6 होता है, तो 5 -5x को ऐसा तोड़ना है आपको, गुणा करो तो 6 आए और प्लस के 6, और जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए -5x। कैसे करेंगे, -3x और -2x, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ गया, और -3 और -2 कितने होते हैं -5, तो क्या आंसर आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, x -3 और x -2, ये हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है मित्रों। अब जब भी आए तो आप ऐसे ट्राई कर, जो आप बीच में तोड़ोगे उसी को डायरेक्ट यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है मित्रों, ठीक है, जरूर जब x का मान 1 हो, आगे 1 हो तब, ठीक है मित्रों। अब आपको एक चीज और समझा रहा था, ठीक है। अब इसमें बहुपद का HCF और LCM कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देख लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैसे निकालते हैं अभी पता लग जाएगा, ठीक है मित्रों, कैसे निकालना, ठीक है। पहला और दूसरा अपने पास आ गया है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ एक बार, फिर इसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं ये जरूर आप सीख लोगे, फिर आगे के प्रश्नों में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, ठीक है। देखो कैसे, देखो दूसरा बहुपद क्या है अपने पास, x -3 और x +3, ठीक है, ये दूसरा बहुपद है। पहला बहुपद कौन सा था, मैं वापस से लिख देता हूँ, देखो पहला बहुपद था x +3 और x -2, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या निकालना, HCF निकालना और LCM निकालना, कैसे निकालना ध्यान से रखना, ठीक है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना और LCM निकालना, ये आपके पास प्रश्न आ गया, उसने पूछ लिया कि आप HCF निकालो या फिर LCM दे रहे हो, कभी कभी सरल प्रश्न भी आ जाता है, तब आपको कंफ्यूज नहीं आ रहा। देखो HCF कैसे निकालना, HCF कैसे निकालना, ठीक है, कैसे निकालना देखना ध्यान से। ये पहला बहुपद मतलब पहला बहुपद ये, दूसरा बहुपद ये, ठीक है। अब इसमें इस बहुपद में और इस बहुपद में जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF। इसमें क्या कॉमन आ रहा है x +3, इसमें भी x +3, ये हो गया, क्या हो गया HCF। अब LCM कैसे निकालना है, कैसे निकालना है LCM, देखो कैसे निकालना ध्यान रखना, इधर LCM कैसे निकालना, हर चीज एक बार आनी चाहिए, क्या हर चीज एक बार आनी चाहिए। x -3 इसमें है नहीं है तो एक बार आएगी,
देखो x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है तो वो भी आएगा। ठीक है, अब x-2 इसमें नहीं है तो भी एक बार आनी चाहिए। ठीक है, हर चीज एक बार आनी चाहिए, वो तो होगा एलसीएम। और एचसीएफ आएगा वो कॉमन, दोनों में से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ। ध्यान रखना, आगे भी अपन प्रश्न करेंगे तब ऐसे ही आपको निकालना है। कैसे निकालना है? कॉमन लेके। ठीक है, कॉमन लेके तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है मित्रों, और एलसीएम के लिए हर चीज को आपको एक एक बार लेना है इस टुकड़ों में तोड़कर। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद अपन करते एक प्रश्न और करते। ठीक है मित्रों, एक प्रश्न और करेंगे तो आप सीख जाएंगे। देखो तीसरा प्रश्न, अब कौन सा प्रश्न करते हैं? तीसरा प्रश्न करते हैं मित्रों। बहुत अच्छा वीडियो होगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, जिससे कि आप आराम से सीख पाओगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ आ गया है। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है मित्रों, हाँ, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है मित्रों, आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मित्रों। ठीक है, सपोर्ट जरूर करें। देखो, यदि दो बहुपद का गुणनखंड x-7 x+5 x-3 है, ठीक है, दो बहुपद का गुणनफल और उनका महत्तम समावर्तक ये है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है मित्रों, ये चौथा प्रश्न देखो, गुणनफल आ गया। ठीक है, अपन ने ऐसे ही प्रश्न दूसरा भी किया और ये चौथा भी तीसरा भी ऐसे ही प्रश्न है। ठीक है, देखो गुणनफल क्या दे रखा है, दोनों का गुणनफल कितना दे रखा? गुणनफल कितना दे रहा? गुणनफल x-7 x+5 और x-3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है इनका एचसीएफ, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ कितना है? x-3। और तो एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, एलसीएम आपको बहुत सरल है, कमेंट करें अभी पता चल जाएगा। देखो गुणनफल, ठीक है, गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएफ के बराबर होता है, तो क्या निकाल दिया? एचसीएफ बराबर क्या होगा? गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है, गुणनफल कितना है? x-7 x+5 और x-3। ठीक है, बटे एचसीएफ कितना है? x-3। तो x-3 से x-3 कट गया तो एलसीएम क्या आया? x-7 x+5। तो कौन सा आंसर राइट हो गया मित्रों? कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? पहला ऑप्शन राइट हो गया। आंसर कौन सा राइट हो गया? क राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करें? अब इसके बाद अपन प्रश्न लाऊंगा मैं अगले वीडियो में। ठीक है मित्रों, आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप क्या करना? कमेंट कर देना, जिससे कि मैं उसके प्रश्न से संबंधित, उस टॉपिक के प्रश्न से संबंधित वीडियो लेके आऊँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।